नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धर्मात्मा ब्राह्मण और रात को जंगल में अकेली राजरानी। एक नगर में बहुत बड़ा घमंडी उदंड दुराचारी राजा राज करता था। वह अपने प्रजा का ख्याल रखने के बजाय दोहन किया करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि प्रजा तो हमारी गुलाम है, हम इनका जिस तरह उपयोग कर सकें इनको करना ही पड़ेगा। उसका राजमहल बहुत पुराना हो चुका था। वह उसके समानांतर में ही एक और राजमहल निर्माण का कार्य लगा दिया, जिसमें काम करने के लिए नगर और गांव के गरीबों को लगा दिया। वह दिन भर उनसे काम लेता तथा शाम में उन्हें कोई मजदूरी नहीं देता। अगर कोई मजदूरी या भोजन की मांग करने का दुस्साहस करता तो उसे मरवाता पिटवाता, किसी किसी को जेल में भी डलवा देता। इस बात को लेकर प्रजा में बहुत विरोध था, मगर इसका कौन अगुआ बने इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। राजा का मंत्री राजा के कारनामों से सहमत नहीं था। वह प्रजा के तकलीफों को भली भांति समझता था, मगर उल्टे राजा प्रजा को पशु के अलावा कुछ नहीं समझता था। धीरे धीरे प्रजा में बगावत के स्वर तेज होने लगे, तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जो भी राजा के खिलाफ आवाज उठाए उसको बंदी बना लो, उसे ताकत से कुचल दो। जरूरत पड़े तो दुष्ट प्रजा को शूली पर भी चढ़ाया करो। प्रजा और ढोलक पीटने पर ही ठीक रहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नया राजमहल बन रहा है उसमें बहुत से दास दासियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो नगर में जितनी भी सुंदर कुमारी लड़कियां हैं उन्हीं को रखा जाएगा। अगर जो स्वेच्छा से नहीं आई तो उसे बलात् उठाकर लाया जाएगा। नगर की वेश्याएं रोज नृत्य का कार्यक्रम उस राजमहल में करेगी। इस तरह हमारा महल एक अलग तरह का भव्य महल होगा, जिसकी चर्चा दूर के देशों में भी होगी। मंत्री राजा की बात सुन मन में बहुत दुखी हुआ, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वह जानता था कि राजदरबार से और राजा के आदेश से बंधा हुआ है। अगर विरोध किया तो या तो बंदी बना लिया जाएगा या फिर उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। मंत्री ने एक उपाय सोचा। उस नगर से कुछ दूर एक विद्वान ब्राह्मण आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह एक परम तपस्वी थे। राजा एकमात्र उन्हीं का आदर करता था, वरना नगर के ब्राह्मण या याचक को कुछ देने के बदले मार पीट कर भगा देता। वह उस महात्मा के आश्रम में गया और उन्हें प्रणाम कर राजा के उद्देश्य और काले कारनामों के विषय में अवगत कराया। महात्मा राजा के खुराफाती दिमाग और उसके उद्देश्य सुन बहुत चिंतित हुए। कुछ देर शांत होकर विचार करते रहे, फिर मंत्री से बोले, तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में हर चीज का अंत हो जाता है। एक दिन राजा के अत्याचारों का भी अंत हो जाएगा। अगर नहीं बदला, अपने आदतों को नहीं सुधारा, तो हो सकता है राजा का ही अंत हो जाए। हम उसे किसी विशेष अवसर पर सद्बुद्धि देने की और उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे। आप उस अवसर की प्रतीक्षा करें। मंत्री वहां से लौट आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन वह भी समय आ गया कि महल बनकर तैयार हो गया। राजा उसके उद्घाटन के आयोजन में दूर दूर के अपने मित्र दुष्ट राजाओं को आमंत्रित किया। वे इस लालच में पधारे थे कि उन्हें उपहार में बहुत से सुंदर सुंदर कुमारी दासियां मिलेगी। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आयोजन में भोज के समय नगर की कुमारी लड़कियों को विशेष तौर पर आमंत्रित करे। मंत्री राजा का असली मकसद जनता था, इसलिए गुप्त रूप से प्रजा में सूचना भिजवा दिया था कि वे सभी अपनी कन्याओं को राजा की बुरी नजर से बचा कर रखें। हो सके तो उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर भेज दें या फिर कुछ दिनों के लिए उसे गुप्त स्थान पर रखें। आयोजन के दिन मंत्री राजा से बताया कि हमारे नगर इस वक्त एक भी कुमारी कन्या अपने घरों में नहीं है। लगन का वक्त चल रहा है, वह ब्याह कर अपनी ससुराल चली गई है। एक दो बची है तो वो बहुत बीमार है।
राजा मंत्री पर बहुत आग बबूला हुआ, बोला मैंने तुम्हें बहुत पहले कह रखा था कुमारी कन्याओं को हर हाल में आयोजन में बुलाना है, फिर उनकी शादियां क्यों हो गई? तुमने उसे रुकवाया क्यों नहीं? तुमने नगर की लड़कियों की शादी पर रोक क्यों नहीं लगाया? मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, दरअसल आपने ऐसा करने का आदेश ही नहीं दिया था, वरना अवश्य रुकवा देता। राजा बोला, हमारे दरबार में पूजा पाठ और करने के लिए एक भी ब्राह्मण नहीं आए हैं और न एक भी याचक उपहार पाने के लिए आया है। प्रजा में से भी एक आदमी अब तक दूध, दही, अन्न या अन्य कर लेकर नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज प्रजा कर पहले ही दे चुकी है और पुनः 1 माह के अंदर दोबारा कर देने लायक उनके घरों में बचा ही क्या है, इसलिए वे बिना कोई उपहार लिए महल में आ ही नहीं सकते। राजा बोला, मंत्री तुम प्रजा का साथ देते नजर आ रहे हो, हमें लग रहा है तुम उनका पक्षपात कर रहे हो। तुम जानते हो इस धृष्टता के लिए तुम्हें कठोर दंड दिया जा सकता है। अभी राजा मंत्री को फटकार लगा रहा था कि महात्मा जी राज दरबार में पधार गए। राजा अपना क्रोध को शांत करते हुए उनका स्वागत किया। वह बोला, महाराज जब आप आ रहे थे तो दूर से हमारा नया महल आपको कैसा लगा? महात्मा बोले, राजन आपने बहुत अच्छा धर्मशाला बनवाया है, उसमें एक साथ हजारों अतिथि रह सकते हैं। राजा बोला, महात्मा जी आप जानते हैं मजाक मुझे पसंद नहीं, ये भी जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, फिर भी आप इतने बड़े भव्य महल को एक धर्मशाला कह राज दरबार का अपमान कर रहे हैं। जानते हैं आपके जगह ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे इसी वक्त मृत्युदंड दे देता। आप सही और उचित तरीके से महल का वर्णन करें कि आते वक्त राजमहल आपको कैसा लगा। महर्षि बोले, एक बार कह तो दिया कि बहुत सुंदर भव्य धर्मशाला है। राजा महात्मा पर आग बबूला हो गया। वह महात्मा को चुनौती देते हुए बोला कि आप सिद्ध करें कि यह महल नहीं धर्मशाला है। अगर आप नहीं सिद्ध कर पाए तो आपको बंदी बना लिया जाएगा और कल बीच चौराहे पर सभी जनता के सामने शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महात्मा बोले, राजा तुम मुझे मृत्यु का भय मत दिखाओ। मृत्यु से वही डरते हैं जो अपने आप को अमर समझते हैं, जबकि इस संसार में जो भी जन्म ले लिया है वह दयावान बनकर जिए या क्रूर बनकर जिए, धनवान बनकर जिए या रंक बनकर जिए, मृत्यु सबकी निश्चित है। जब जहां जिसकी मृत्यु लिखी है वह उसी स्थान पर उस घड़ी हर हाल में पहुंच जाएगा। रही बात तुम्हारे सवालों के जवाब का, तो मैं अवश्य तुम्हारा भ्रम दूर करना चाहूंगा कि एक धर्मशाला को महल साबित करने पर तुले हो। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्या तुम सवालों के जवाब देने को तैयार हो? राजा बोला, अवश्य दूंगा। महात्मा बोले, राजा तुमसे पहले यह महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था जो हमें विरासत में मिला है। महात्मा बोले, तुम्हारे पिता से पहले यह महल किसका था? राजा खींच कर बोला, 20 पुश्तों से यह महल सोने का सिंहासन हमारे ही पूर्वजों में चला आ रहा है। महात्मा बोले, तो तुम्हारी 20वीं पीढ़ी में जो राजा बने थे उन्होंने गद्दी क्यों छोड़ दी? राजा बोले, अरे इसमें कौन सा नया प्रश्न है, स्वाभाविक है कि वृद्ध हुए और मर गए। इसी तरह सभी वृद्धावस्था में शरीर छोड़ते गए और नए राजा बनते गए। महात्मा बोले, जिस महल में 20 लोग आए उसमें रात भर रहे और सुबह होते ही चले गए, उनमें से किसी ने इस महल को साथ लेकर नहीं गया और ना स्थायी तौर पर रहा, तो यह धर्मशाला नहीं तो और क्या है? राजन, मनुष्य का जीवन एक रात की धर्मशाला की तरह है। जिस प्रकार किसी धर्मशाला में एक सज्जन आदमी ठहरता है तो उसकी सज्जनता पर उसमें रह रहे कर्मचारी उससे प्रभावित होते हैं और उसके जाने के कई दिन बाद तक उसके साथ बिताए अनुभव को याद करते हैं। वहीं एक चोर धर्मशाला में ठहरता है और कर्मचारियों को चोरी का नया नया कहानी सुनाता है,
तो उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, मगर उसके जाने के बाद उसके नाम पर थूकते हैं। वही कुकर्मी अपने कुकर्म का वर्णन करता है तो धर्मशाला से उसके चले जाने के बाद धर्मशाला के कर्मचारी उस स्थान को गंगाजल से धोकर पवित्र करते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि एक कुकर्मी के ठहरने से धर्मशाला की वह भूमि अपवित्र हो चुकी है। राजन, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह राजमहल भी एक धर्मशाला ही है, जिसमें तुम्हारे जैसे राजा आते जाते रहते हैं और मेरे जैसे महात्मा भी कभी कभी उसमें पधारते रहते हैं। राजन, प्रजा राजा के लिए अपना एक परिवार होता है। वास्तव में देखा जाए तो राजा अपनी पूरी प्रजा का पिता होता है। प्रजा की बेटियां उसकी अपनी पुत्री होती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम एक क्रूर, घमंडी, अत्याचारी और कुकर्मी राजा हो, जो अपनी प्रजा की बेटियों को अपने कुकर्मी मित्र राजाओं को उपहार में देना चाहता है। तुम प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करते हो। तुम्हारे दरबार में तुम्हारे बुलाने पर भी एक भी ब्राह्मण नहीं आया, क्योंकि तुम उसका अनादर करते हो, याचकों को मारते पीटते हो। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। राजन, अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है तो तुरंत गद्दी का त्याग कर दो और अपने भतीजे, जिसे तुमने उसकी न्यायपूर्ण बातें सुन जेल में बंद कर रखा है, उसे गद्दी सौंपकर सन्यासी बन जा। तुम जानते हो यह सिंहासन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई के अकाल मृत्यु के कारण कुछ दिनों के लिए तुम्हें सौंपा गया था और बड़े हो जाने पर अपने भतीजे को गद्दी सौंपनी थी, मगर तुमने अपने भतीजे बंदी बना जेल में डाल दिया और उसकी मां को जंगल में शेर के सामने इसलिए छुड़वा दिया कि शेर उसे मार कर खा जाए। मगर जिसकी मृत्यु नहीं लिखी है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह विधवा राजरानी आधी रात को घंघोर जंगल में मुझे अकेली रोती बिलखती मिली थी। मैंने उसे सहारा दिया और आज तुम्हारे डर से भेष बदलकर मेरी ही आश्रम में जीवन बिता रही है। तुम्हें चलकर उससे माफी मांगनी चाहिए और अपने भाई के पुत्र को तत्काल रिहा कर उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सवालों का जवाब सही नहीं दिया है और तुम्हें सत्य को नकार देने की शक्ति है, तो मेरे को कल क्यों आज ही चौराहे पर ले जाकर अपने हाथों से शूली पर चढ़ा दे। मैं सहर्ष तैयार हूं। महात्मा की बातें सुन राजा की आंखें खुल चुकी थी। महात्मा ने उसे प्रत्यक्ष आईना दिखा दिया था। उसके कर्म उसके आंखों के सामने ही दिख गया था। वह अपना मुकुट उतार महात्मा के चरणों में रख दिया और अपने भतीजे को गद्दी सौंप महात्मा के साथ ही तपस्या के लिए जंगल चला गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मन का वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।